हेलो बच्चों। मैं श्याम खरे लर्न इंग्लिश विद कैट में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अब हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी कि कैसे सिंपल सी स्टैटिक वर्ब्स होती है। तो मैं आज कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके बीच आया हूं, कुछ नई प्लानिंग लेकर, और आपके लिए चीज़ों को और ज़्यादा थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने ये एक और वीडियो बनाया है। तो हम को बस शुरुआत करनी है, चाहे वो कैसे भी हो। अब हम सारी चीज़ों को भूल कर बस इनिशिएट करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने हेडलाइन बनाई हुई है, हाउ टू इनिशिएट, कि शुरुआत कैसे करें। भाई, जब हम शुरुआत करेंगे तो स्वाभाविक सी चीज़ है, किसी भी चीज़ को अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी ढेर सारी गलतियां करते हैं। तो मिस्टेक्स आर वेलकम। हम गलतियों का स्वागत करेंगे एंड उसको हम समय के साथ साथ मिस्टेक्स को रिमूव करेंगे बाय द प्रैक्टिसेस। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने हम परफेक्शन की ओर जाते हैं। तो नो बडी कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। इवन टीचर्स आर नॉट परफेक्ट। हम सिर्फ परफेक्शन को पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको अंग्रेज़ी बोलना है। कुछ सेंटेंसेस आपको बोलने हैं घर पे, या जब भी आप स्कूल आएँ तो शुरू करने हैं। तो इन 3 महीनों में आपको अंग्रेज़ी बोलना ही है। उसकी शुरुआत कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये पॉइंट आउट कर दूँ कि आप अब से किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। चाहे जितनी गलतियाँ करना हो कर लो, जी भर के करो। आप सिर्फ बोलो, गलत इंग्लिश बोलो। पहले आप गलत बोलेंगे ना, जब जब तक हम गलतियां करेंगे नहीं तो सुधरेगी कैसे। सबसे पहले आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं, आपको ब्रोकन इंग्लिश बोलनी है। टूटी फूटी लैंग्वेज बोलनी है। ब्रोकन, टूटी फूटी, गलत सलत। तो जब आप ब्रोकन बोलेंगे तभी आप स्पोकन पे आएंगे। ठीक है, ये इसकी पहली सीढ़ी होती है। जब तक कोई चीज़ को टूटेगी फूटेगी नहीं तो हम उसको रिपेयर कैसे करेंगे। तो यदि हम गलतियां करेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो ये चीज़ हो गई। तो आप बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें शुरुआत करना है। उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। आपको सिर्फ सेंटेंस का सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, उसकी वर्ब, और उसका जो बाकी का हिस्सा होता है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं हम। बस वो कि काम किस चीज़ पे हो रहा है, उस चीज़ से हमको शुरुआत करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक सेंटेंस लिखूंगा हिंदी में, उसमें ग्रामर यूज़ होती है, मगर आपको उसकी किसी भी प्रकार की ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो देखिए हिंदी का सेंटेंस, राम क्रिकेट खेलता है। ऐसा हम डेली लाइफ में बोलते ही हैं। तो भैया, क्रिकेट कौन खेलता है? आप इस सेंटेंस से सवाल करिए। अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है, क्रिकेट खेलता कौन है, आपको जवाब मिल जाएगा, राम। तो आपका सब्जेक्ट कौन है? राम। तो जब हमको अंग्रेजी में सेंटेंस बोलना है तो शुरुआत किससे करेंगे? इस सब्जेक्ट से। तो क्रिकेट कौन खेलता है? राम। तो राम कौन हुआ? हमारा सब्जेक्ट। तो शुरुआत कैसे होगी? राम। ये आ गया आपका सब्जेक्ट, मतलब कि आपका इनिशिएशन हो गया, आपकी शुरुआत हो गई। सबसे मुश्किल काम था वो हो गया, राम। अब सूत्र के हिसाब से नेक्स्ट चीज़ क्या है? वर्ब आनी है। तो क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट जो है वो तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो किसको खेला जाता है? क्रिकेट को खेला जाता है। तो वर्ब क्या होगी? खेलना, प्ले, राम प्ले क्रिकेट। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। इसमें आपको किसी भी प्रकार की ग्रामर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको बोलना है। जब आप रेगुलर स्कूल आने लगेंगे ना, तो हम आपको आपकी ग्रामर क्लासेस भी देंगे, जिसमें आपको जो इन चीज़ों में जो भी एडिशन होंगे वो आपको बता दी जाएंगे। पर पहले आपको सिर्फ बोलने की शुरुआत करनी है, अपनी टंग प्रैक्टिस शुरू करनी है। घर पर, परिवार में, बड़ों से, छोटों से बस इंग्लिश बोलो।
भले वो कैसी भी हो, बोलो। आपको इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी तो हम आपको ग्रामर भी समझा देंगे और ये चीज़ें जो गलतियाँ होंगी वो भी रिमूव कर देंगे। फ़िलहाल आपको किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना है कि कोई गलत हो जाएगी तो कोई चिल्लाएगा, टीचर डांटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना ही है। ऐसे होता है। अगला सेंटेंस, श्याम बाजार जाता है। वही वाला सूत्र है अपना, ये सामने रखा हुआ ये रहा। बाजार कौन जाता है, आंसर आपको मिल गया, श्याम। अब क्या लाना है, वर्ब। जाने की वर्ब आपको पता है, गो टू मार्केट। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। हम स्कूल में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पढ़ता कौन है, आंसर क्या है, हम। ये रहा आपका सूत्र। सब्जेक्ट कौन हुआ, हम। वी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई अध्ययन, अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी इन स्कूल। सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। रवि किताब पढ़ता है। कौन पढ़ता है, रवि। ये आपका आंसर हो जाएगा, रवि। रवि किताब पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है, रवि। रवि रीड बुक। ये आपकी सिंपल सी सेंटेंस फ्रेमिंग हो गई। कोई लोड नहीं है सब्जेक्ट, वर्ब और एक्सटेंशन या ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और अब आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है और अंग्रेज़ी बोलते रहना है। अब मैं आपको कुछ इनिशियल सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूँ कि हम किसी से टॉकिंग करते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले यदि आपको गुड मैनर में बातचीत करनी है अच्छे तरीके से, तो सबसे पहले किसी से अगर बातचीत की शुरुआत करनी हो तो अपन उसको कहते हैं हाय, और सामने वाले का रिप्लाई होता है हेलो। तो हाय और हेलो दोनों का मतलब नमस्ते होता है। क्या होता है इसका मतलब, नमस्ते, ठीक है। तो अपन किसी से नाम पूछते हैं, भाई शुरुआत करनी है तो सबसे पहले अगर टॉकिंग की किसी स्ट्रेंजर से बात करें, अजनबी से, तो बात कैसे, उसका नाम ही पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। यही करते हैं, या तो आपको बचपन से सिखाया गया है। या व्हाट इज़ योर नेम को एक तरीके से और बोला जा सकता है, मे आई नो योर गुड नेम। एक तो ये आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, और मे आई नो योर गुड नेम, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ। दोनों सेंटेंस में फ़र्क है। तो आप नाम पूछने के लिए इस नीचे वाले सेंटेंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए नई चीज़ है। ये ऐसे सेंटेंसेस आपको लर्न करने हैं, अपनी वोकैब्स को बढ़ानी है, को लर्न करने हैं सीखने के लिए। सामने वाला आंसर देगा माई नेम इज़ दिस एंड दैट, जो भी है मेरा नाम है वो बता देगा। और या माई नेम इज़ रवि, श्याम, किशन, कुछ भी है, या फिर आई एम रवि, श्याम या किशन। ये दो तरीके से आंसर दे सकता है। फिर वो ये कह सकता है एंड यू, और आप। तो आप भी अपना नाम बताएंगे, माई नेम इज़ ये या आई एम ये, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ होती है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है घर पर। फिर अपन करते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आप कैसे हो मतलब आपकी तबीयत वगैरह ठीक है या नहीं, इस सेंस में इस चीज़ को पूछा जाता है। तो अपना जवाब क्या होता है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ। व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में बताइए, आप कैसे हैं। मैं तो भैया ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, इस प्रकार से अगर पूछना है तो मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं, तो कैसे पूछेंगे, व्हाट अबाउट यू। सामने वाला जवाब कर देगा आई एम टू फाइन, मैं भी ठीक हूँ। तो ये हो गई आपकी शुरुआत, किसी से बात करना हो। अब यदि आप, अब मैं आपको प्लेसेस के बारे में बताऊंगा कि कौन सी जगह पर किस प्रकार के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो यदि आप किसी खाने के होटल पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो शुरुआत कैसे करते हैं, जलपान गृह को, खाने पीने की। हेलो सर, वेटर आएगा, आपसे हेलो सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इस प्रकार से शुरुआत होती है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो अपन क्या कहते हैं, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो वो पूछेगा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप
क्या लेना पसंद करेंगे, क्या खाना पसंद करेंगे। तो आई वुड लाइक टू हैव मसाला डोसा, समोसा, छोला भटूरा या कुछ भी, कोई सी भी चीज़ होती है, मैंने मसाला डोसा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस प्रकार से वो अंग्रेजी में पूछता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। सो आई वुड लाइक टू हैव, मैं खाना चाहता हूँ मसाला डोसा। तो वो कहेगा ओके सर, ठीक है श्रीमान, वेट अ लिटिल, थोड़ा इंतज़ार करें, आपका ऑर्डर आता है। तो ये चीज़ें रही, इन चीज़ों को आप लर्न करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ओके, बाय।